अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक हदीस है, बहुत ही गौरतलब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुन नबीयीन हैं, उनका फरमान है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। गोया कि नमाज जो है उसकी अदायगी जो है बहसीयत मुसलमान हमारे लिए फ़र्ज़ है, उसे अदा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टूडेंट्स ये कह दिया कि मेरी आंखों की ठंडक और आंखों का सुकून जो है वो नमाज में है, तो हमें पूरी उसकी अदायगी जो है वो बहुत ही खलूस नीयत के साथ ज़बरदस्त तरीके से सजदा रेज़ होना चाहिए अल्लाह के आगे, और दिन में 5 मरतबा। ठीक है, आज हम अपना लेक्चर नंबर जो है, जैसा कि बोर्ड पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है मैंने, लेक्चर नंबर 24 यानी 24 नंबर है आज लेक्चर का। हम उसमें दो जो मजमून है उसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जो है वो है शहरी और देहाती ज़िंदगी, उसके बाद है शहरी ज़िंदगी के मसाइल। दोनों ही ऐसे जो हैं इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पे शहरी ज़िंदगी के मसाइल। और ये दोनों ही मज़ामीन जो हैं आपकी जो नाहम और दाहम की कवायदो इंशा है उसमें मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक है जो कि पीटीबी की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इसमें दोनों ऐसे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लिखे गए हैं। अगर आप उन मज़ामीन को बहुत अच्छे अंदाज में याद कर लें, उनकी लर्निंग जो है वो आपकी बहुत खूब हो जाए, और कुछ अशार जो हैं जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनको वहाँ पर आप ऐड करें, तो आपके ये मज़ामीन जो हैं बहुत अच्छे अंदाज से तैयार हो जाएंगे। अब हम अपने अशार की जानिब चलती हूँ कि जो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनको अपने स्टिकी नोट्स पर आप लोग लिखो, और जहाँ पर ये ऐसे है वहाँ पर इसको राइट कर लें। मसलन पहला शेर है शहर में गुल और शोर बहुत, और हिर्सो हवस का जोर बहुत। गुल का मतलब होता है शोर है। शहर में गुल और शोर बहुत यानी शहर के हवाले से है। अगर हम देखें शहरी और देहाती ज़िंदगी, तो ये शेर जो है जब आप शहरों का जिक्र करें तो उसमें आप इसको लगा सकती हैं, लिख सकती हैं। यानी कि जिस तरह आप कहें कि शहर जो है, शहर से शहरी ज़िंदगी और देहात से देहाती ज़िंदगी। आपकी बुक में भी है कि शहर क्या है, यानी जहाँ पे ज़िंदगी की रौनक है, शोरो गुल है, चहल पहल है, एक जुनून है आगे निकलने का, और ज़िंदगी जो है उसमें एक हलचल है। और सुबह शाम, दिन हो या रात, हर इंसान जो है वो मसरूफ़ है, मसरूफियत में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है। सुकून नाम की जो चीज़ है वो शहर में मौजूद नहीं है। तो आप ये शेर जो है वहाँ पर लिखेंगे। और हिर्सो हवस का मतलब है लालच, यानी इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर हवस, हिर्स का मारा हुआ है। वो हर वक्त जो है वो पैसे की दौड़ में आगे निकलना चाहता है, और ये सब कुछ जो है ये शहर में है। उसके बाद एक शेर है, वह रे देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़रनिगार। जब आप देहात का जिक्र करें, दही जिंदगी का जिक्र करें, तो उसमें ये खूबसूरत शेर है, इसको याद करें स्टूडेंट्स, कि देहाती लोग जो हैं या देहात की जो जिंदगी है उसकी जो तहजीब है, उसका जो तमद्दन है, उसका जो रहन सहन है वो बहुत ही सादा है। वहां पे क्या है, देहात के सादा तमद्दन की बहार, कि जैसे बाग में फूलों की बहार आ जाती है तो बाग जो है वो सज जाता है, खूबसूरत हो जाता है, उसकी खूबसूरती में जो है वो 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो देहाती लोग हैं वो इंतहाई सादा हैं, पुरखलूस हैं, वो धोखा नहीं देते, और उनकी नीयत में किसी भी किस्म का कोई फतूर जो है वो नहीं होता। उसके बाद सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़रनिगार, के देहाती लोग जो हैं उनका दामन यानी उनका दिल जो है, उनकी सोच जो है वो हर किस्म के कीना से, बनावट से, मलम्मा से, दोगलापन से जो है वो साफ है। यानी उनका ज़ाहिर बातन जो है उसमें किसी किस्म का कोई तजाद जो है वो मौजूद नहीं है, और वो सादा दिल हैं। तभी इनको किसी भी वक्त जो है शहरी लोग जो हैं
वो धोखा दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी किताब में भी है कि यहाँ जो है शहर के जो लोग हैं और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, गुर्बत के मारे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बेचैनी जो है कि वो ज़िंदगी की दौड़ में आगे नहीं निकल सकते और उनके पास वो पुरतायुश ज़िंदगी जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए शहर के जो गरीब लोग हैं वो इस्तराब का शिकार हैं, बेचैनी का शिकार हैं। उसके बाद और फिर आबादी जो है, आबादी इतनी ज़्यादा है कि एक कमरे में कई कई जानें जो हैं या कई जो सांस लेने वाले अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गोया कि शहरी आबादी जो है उसके अजाफे का सबब जो है वो क्या है, उनकी जो गुर्बत जो है, उनकी जो आबादी जो है उसमें गुर्बत एक अहम किरदार अदा करती है। यूं उनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें जो हैं वो मिल नहीं पाती। इसके बाद गली कूचों में गलाजत के ढेर, यानी आबादी ज़्यादा है और फिर जगह कम है रहने के लिए। इसके बाद जो है कोई भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है सफाई का, हर जगह पर कचरे के ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से फिर बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मक्खी और मच्छर का जो ज़्यादती है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है अमीर दौलतमंद कारखानादार, यानी इनको अपनी दौलत पर, अपने रुपए पैसे पर बहुत घमंड है। और फिर कहता है हर तरफ क्या है, झाड़ा हो तो फिर क्या, गर्म लिबास हैं, गर्म बिस्तर हैं, कंधों पर शाल है और हीटर है और ज़्यादा कमाई के खमों पेट में असीर हैं। असीर का मतलब है कैद है, यानी शहरी लोग जो हैं वो पैसा कमाने की धुन में लगे हुए हैं। उसके बाद क्या है, उनके जहन में नए मंसूबे, नई स्कीमें कि किसी तरह भी हम दूसरों से आगे निकल जाएं। उसके बाद गर्मी है तो बिजली के पंखे हैं या खुले मकानों में एयर कंडीशन है। उसके बाद तबीयत मछली तो लिखा है कि कार में बैठे और पहाड़ी मकामात की सैर को चले गए, यानी उनको किसी भी किस्म की कोई फिक्र जो है वो नहीं, कि ना उनको अपने हमसाये से कुछ ताल्लुक है, ना वास्ता है कि उसको 3 वक्त की रोटी जो है वो मिली या नहीं। उसके बाद एक शेर है, वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। जब हम देहाती जिंदगी का जिक्र करेंगे तो वहां के लोगों के बारे में ये बहुत खूबसूरत शेर है कि वो थकते हैं, यानी किसान, काम करने वाले जो हैं, हमारी जो दही आबादी है वो शहरी लोगों के लिए काम करती है, मेहनत करती है और थकते वो हैं और शहरी दुनिया जो है वो चैन पाती है, उसको आराम मिलता है, उसको जो है वो सुकून मिलता है। लेकिन काम जो करने वाला है वो देहात में रहता है और जो जिंदगी की जो आसाइशें हैं, सहूलतें जो हैं वो शहरी लोग हासिल करते हैं। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। उसके बाद एक देहात के लिए है, साफ हवा और साफ पानी तंदुरुस्ती की पहली निशानी, यानी हमारे शहरों में जो है ना साफ पानी जो है वो मैसर है और ना साफ जो है हवा है, यानी कि आलूदगी, शोर की आलूदगी, फिजाई आलूदगी जो है वो हर जगह पर है। और तंदुरुस्ती की जो पहली निशानी है कि अगर इंसान ने सेहतमंद रहना है, तंदुरुस्त रहना है ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो वो चीज़ क्या है कि आपकी फिजा जिसमें आप सांस ले रहे हैं वो आपकी बहुत ही साफ सुथरी और पाकीज़ा हो, जो कि शहर में मुमकिन नहीं। शहर में क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि यहाँ पर कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, सड़कों पर धुआं है ट्रैफिक का। इस वजह से जो है वो देहाती ज़िंदगी जो है वहाँ पर ताज़ा हवा जो है, खेत खलियान जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ के लोग जो हैं सेहतमंद हैं, तवाना हैं और उनको किसी किस्म की कोई बीमारी जो है वो लाहक नहीं होती। उसके बाद एक शेर है, चांदनी रात तेरा क्या कहना, तूने पहना है नूर का गहना। नूर कहते हैं रोशनी को, कि चांदनी रात के देखने का जो लुत्फ और जो मज़ा गांव में है, देहात में है, वो शहर में नहीं। शहर में जो है हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको पता ही नहीं है कि चांद की चांदनी क्या होती है। क्यों? क्योंकि आसमान जो है वो तो मिट्टी से अटा हुआ है, गर्दो गुबार से भरा हुआ है। कौन देखे कि चांद की चांदनी जो है वो कहाँ पे नूर बिखेर रही है। लेकिन देहाती लोग जो हैं
खुले आसमान के नीचे लेटे हुए चांद की चांदनी का मजा लेते हैं। और कहता है कि वहां पे क्या है, तेरा क्या कहना, यानी तेरी खूबसूरती जो है, फितरत की जो खूबसूरती है वो गांव में नजर आती है, वो देहात में नजर आती है। और तूने पहना है नूर का कहना। और जब चांद जो है वो अपनी चांदनी जो है उससे सारे जो खेत हैं, खलियान हैं, जो बड़े बड़े सेहन हैं, उनको रोशन करता है, तो यूं लगता है जैसे उन खेत खलियान ने, उन फसलों ने कोई चांदी का जेवर पहन लिया हो। यानी इतनी खूबसूरत रातें होती हैं चांद की चांदनी के सबब। और ये सब कहाँ है, ये देहात में है, हमारे गांव में है। इसके बाद है कि देहात में कहता है मजबूती है, यानी इंसान के जो जिस्म है, वहां पे किसान का जिस्म जो है वो मजबूत है, तवाना है, वो बीमारियों से ना वाकिफ और ना आशना है। उसके बाद वहां पर कोई दिल का मरीज नहीं, कोई शुगर का मरीज नहीं है, सब लोग सेहतमंद हैं। और इसके मुकाबले में शहरी लोग जो हैं वो जिस्मानी बीमारियों में तो मुब्तला हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़हनी बीमारियां भी उनके लिए जानलेवा साबित होती हैं। इसके बाद यहाँ पर खेतों में क्या है कि किसान बीज बोता है, और कहीं पर कटाई हो रही है, कहीं नए पौधे लगाए जा रहे हैं, और कहीं अनाज की, गंदम की जो बालियां हैं वो पककर तैयार हो रही हैं। और अगर फसल पक जाए तो थोड़ा सा गल्ला रखकर बाकी जो है अनाज यानी गंदम वगैरह मंडी भेज दी जाती है, और वहाँ पर किसी किस्म का कोई जो है बीमारी जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद वहाँ पर हरे भरे खेत हैं, बागात हैं और खालिस खुराक है। शहर में खालिस खुराक जो है वो ना होने के बराबर है। यूं हमारा ये वाला अशार के साथ जो है ये मजमून जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले मजमून की जानिब, और वो है शहरी जिंदगी के मसाइल। स्टूडेंट्स, इसको ज़रा बात को समझिए और गौर से कि ये जो मजमून है शहरी ज़िंदगी के मसाइल, इसमें सिर्फ आप शहर के जो मसाइल हैं उनका जिक्र करेंगे। ये नहीं कि इसमें आप देहात का जिक्र कर लें या जो शहरी ज़िंदगी है उसके जो फ़ायदे हैं, फ़वाइद हैं, उनको भी आप लिखना शुरू कर दें। नहीं, मजमून का जो टॉपिक है उसको बार बार देखें, उस पर गौर करें, उसको समझें कि इसमें सिर्फ मसाइल जो हैं वो डिस्कस होंगे। मसलन इसमें सबसे पहले है नमूदो नुमाइश। कुछ जो अहम पॉइंट हैं वो मैंने लिखे हैं। इन पॉइंट्स की जो वजाहत है वो पैराग्राफ की सूरत में स्टूडेंट्स आप करोगे, और एक पेज पर 2 से 3 पैराग्राफ जो हैं वो आप बना सकते हैं। मसलन कि शहरी जिंदगी के मसाइल में सबसे अहम क्या है, नमूदो नुमाइश, दिखावा। मसनूई जिंदगी कि शहर की जिंदगी जो है उसमें सच्चाई नहीं है, वो नमूदो नुमाइश पर जो है अपना इन्हसार करती है, यानी दिखावा, पुरतकल्लफ जिंदगी। उसके बाद मसनूई जिंदगी, यानी जो आगे निकलने की जो दौड़ है उसमें शहरी जो लोग हैं वो पिस रहे हैं, अपने पैसे जो हैं वो लगा रहे हैं, अपने आप को आगे निकालने की कोशिश में अच्छे और बुरे की तमीज जो है वो शहरी लोग जो हैं वो खो बैठे हैं, और ये एक शहर का बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद है पुरतकल्लफ आदात, कि यहाँ पर बनावटी जिंदगी जो है वो आपको मिलेगी, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। यानी उनकी आदात में बनावट है, सादगी नहीं है, खलूस नहीं है। वो अपने किसी मकसद या अपने किसी मतलब या अपने किसी काम को पूरा करवाने के लिए आपसे खलूस से मिलेंगे, उसका इजहार करेंगे, लेकिन अंदर वो आपके लिए मुमकिन है किसी रकाबत का, किसी हसद का या किसी आगे बढ़ने का जो उनकी तमन्ना है वो वहां पर मौजूद हो। कहता है कि आज शहरी जिंदगी मसाइल के तानों बानों में उलझ कर रह गई है, यानी जिंदगी जो है शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। मसलन सबसे पहले पानी का मसला, कि वहां पर पीने का पानी जो है वो तो बहुत दूर की बात है, बाकी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए भी पानी मौजूद नहीं है। उसके बाद बिजली की कमी जो है यानी लोड शेडिंग जो है, और उसके बाद गैस, कि सर्दियों में गैस जो है वो चूल्हों में ना होने के बराबर रह जाती है। इसके बाद
मोहब्बत हमदर्दी के जज्बे जवाल पसीर के शहरी जो लोग हैं उनके अंदर मोहब्बत या जज्बे का या खलूस का एक बहुत बड़ा फुकदान है, उन्हें नहीं मालूम। यानी कि वो पैसे की हवस में या अपने कारोबारी जो जिंदगी है उसकी दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि अगर रास्ते में किसी की जान भी चली जाए तो वो उसको नज़रअंदाज करके अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाते हैं। उसके बाद फ़ज़ाई और आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी। पानी जो है यानी कारखानों और फैक्ट्रियों का जो जहरीला और गंदा जो मादा पानी में मिक्स हो जाता है, हल हो जाता है, उससे जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं जैसे मछलियाँ वगैरह हैं उनकी जान को ख़तरा होता है, या वो पानी जो है पीने वाले पानी के साथ मिल जाता है। और फ़ज़ाई आलूदगी का भी मैंने जिक्र कर लिया। बिजली, पानी और गैस का फुकदान। फुकदान का मतलब है कमी, यानी ये शहर के बहुत बड़े मसाइल हैं। गर्मियों में बिजली का ना होना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए या कारखाने में काम करने वाले जो हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद शोर की आलूदगी, यानी अगर आप एक अस्पताल के पास से गुजर रहे हैं तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है कि शोर मत करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिल के मरीज जो हैं उनका इलाज जारी है, लेकिन चूंकि बढ़ती हुई आबादी है और शोर बहुत ज्यादा है ट्रैफिक का, इसलिए ये शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद धुआं। धुआं जो है वो कारखानों का हो, फैक्ट्रियों का हो या बड़ी ट्रैफिक का हो, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है शहरी जिंदगी में मौजूद है, जिससे बहुत सारी बीमारियां, खास तौर पे नाक की बीमारियां, कान की बीमारियां या सांस की बीमारियां जो हैं वो इसके सबब जो हैं वो जन्म लेती हैं। उसके बाद गर्दो गुबार। हर तरफ जो है गर्दो गुबार, मट्टी के जो हर तरफ मट्टी जो है वो सांस के मसले को जन्म देती है, और ये गर्दो गुबार जो है ये हमारे जो घरों तक जो है, इसने घरों में भी जो है अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया हुआ है। यानी घर में किसी भी किस्म की कोई चीज जो है वो साफ नहीं रहती, गोया के दरख्तों की कमी की वजह से हर जगह जो है वो मट्टी जो है वो मौजूद है। उसके बाद बहुत बड़ा मसला है मिलावट। दूध में मिलावट, या आप देख लें कि अपना जो आपके खाने पीने की जो बाकी अशिया हैं जैसे दही है उसमें भी मिलावट, या आपके मसाला जात हैं उसमें भी, यानी कि आपकी सेहत के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ऐसे जहरीले मादे जो हैं मिला दिए जाते हैं, और चीज़ की जो क्वालिटी है उसकी असल मिकदार को कम करके कोई उससे मिलती जुलती जहरीली चीज़ जो है उसमें डाल दी जाती है और कीमत को जो है वो ज़्यादा कर दिया जाता है। उसके बाद बढ़ती हुई आबादी, यानी एक घर में 7 और 10 और 9 अफराद जो हैं वो रह रहे हैं, और रहने के लिए जो उनके पास प्रॉपर जो मकान है वो नहीं है, और फिर हुकूमत ने कुछ फ्लैट्स का भी बंदोबस्त किया हुआ है। एक फ्लैट में 2 खानदान जो हैं वो भी रहते हैं, और ये बढ़ती हुई आबादी जो है ये मसाइल को जन्म दे रही है। उसके बाद घरेलू अखराजात, यानी अगर एक खानदान में एक फर्द जो है वो कमाने वाला है तो वो जो उसकी तनख्वाह जो है वो जो अपने शहर में रहते हुए जितने भी जो मुआशरे में रहते हुए जो अखराजात हैं रस्म व रिवाज को पूरा करने के लिए, उसकी आधी तनख्वाह जो है वहाँ पर खर्च हो जाती है। यानी कैसे कि अगर हमारी तहजीब अगर जो है उसमें जो फरसूदा किस्म के रस्म व रिवाज हैं, इंसान जो है अपने ख़ानदान में आगे निकलने की दौड़ में उसको पूरा करने के सबब जो है अपने पैसों की बचत जो है वो नहीं कर पाता। उसके बाद मसरूफियत की इंतहा, यानी एक हमसाए जो हैं उसकी भी खबर नहीं कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, किसी को खाने की ज़रूरत तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सोया, या किसी के पास पैसे जो हैं वो कम तो नहीं, या उसके मसाइल क्या हैं, उसके बच्चे जो हैं वो उनकी तालीम जो है वो मुकम्मल तरीके से हो रही है या नहीं, हमें इस बात की कोई खबर नहीं, यानी हम उनसे इतने बेखबर हैं। उसके बाद लोड शेडिंग, ये भी मैंने आपको इसका भी जिक्र किया। फिर है जहनी बीमारियां, यानी इंसान हर वक्त ये सोच में रहता है कि पैसे अगर कम हैं
यानी ज़राए आमदनी जो हैं, पैसे कमाने के जो ज़राए हैं अगर कम हैं, तो इस सोच में लगा रहता है कि कैसे मैं ज़िंदगी की तमाम सहूलतें जो हैं उन पर वो उस पर गालिब आ जाऊं और किसी गलत तरीके से वो पैसे हासिल करके अपनी जो ज़िंदगी है उसमें आसाइशें जो हैं वो लेकर आऊं। यानी अपनी ज़िंदगी को पुर आसाइश बनाने के लिए कभी कभी शहरी लोग जो हैं वो ऐसे गलत काम भी कर देते हैं या किसी के साथ शामिल हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक शेर है यहाँ पर कि ज़िंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। गोया के शहर की ज़िंदगी एक तूफान की मानिंद है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं और एक कशमकश है कि हर शहरी जो है वो आगे निकलना चाहता है दूसरे शहरी से। फिर इसके अलावा तरक्की पजीर मुल्कों के मसाइल जो हैं वो शहरी आबादी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। उसके बाद शहरों में फासले बहुत ज़्यादा हैं और ये फासले जो हैं दूरी को जन्म देते हैं। इसके अलावा एक शेर है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। आलात से मुराद है जदीद मशीनरी। शहरी लोग जो हैं उनके पास जदीद मशीनरी है और उनके पास रुपया है, दौलत है, पैसा है, जिससे वो एहसासात जो हैं उनके अंदर से जो फीलिंग्स हैं दूसरों के साथ ताल्लुक की, मोहब्बत की, वो सब ख़त्म हो गई हैं। रवादारी और भाईचारे की वो दौलत ने, पैसे ने, आलात ने, यानी उनकी पुरसाइश ज़िंदगी से ये चीज़ों का जो एहसास है जिसका ताल्लुक दिल के साथ है, वो ताल्लुक अब नहीं रहा। उसके बाद रुतबा बढ़ा साथ रुसवाई बढ़ गई, तनख्वाह के हिसाब से महंगाई बढ़ गई। यानी रुतबा बाज़ औक़ात इंसान का जो है वो गलत तरीके से भी वो हासिल करता है, रिश्वत के ज़रिए से। यूँ शहरी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और ये एक बात दोबारा आपको कह रही हूँ कि ये जो मज़मून है बहुत अहम है और इसमें सिर्फ शहरी ज़िंदगी के मसाइल पे आपने फोकस करना है। अब हम चलते हैं, जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, इसम नकरा की अक़साम। ये MCQs की फॉर्म में स्टूडेंट्स होंगी, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगी। मसलन इसम सबसे पहले है इसम आला। इसम वो नकरा है जो किसी औजार या हथियार को ज़ाहिर करे। नाम से ही ज़ाहिर है इसम आला, जैसे चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक, ये सब जो है इसम आला में आएंगे। इसके बाद है इसम सौत। सौत का मतलब होता है आवाज़, किसी भी किस्म की आवाज़, जैसे साएं साएं, काएं काएं, छम छम बारिश की आवाज़ को कहते हैं, टन टन या कूकू। इसमें ये सब क्या है, इसम सौत हैं। इसके अलावा अब है नंबर 3 पे इसम मुसग्गर या तस्गीर, यानी छोटापन जिसमें ज़ाहिर हो। देगची, बागीचा, प्याली, खालीचा वगैरह, इसको अंडरलाइन करें, ये आपकी ग्रामर में मौजूद है, पेज नंबर है 4। उसके बाद इसम मुकब्बर, यानी जो चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे। मसलन शहनशाह, शाहतूत, शहतीर, शारक, शाहसवार, शहजोर वगैरह। इसके बाद है नंबर 4 पर इसम ज़र्फ, यानी जो जगह को ज़ाहिर करे या वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह, शाम, दिन, रात वगैरह। अब इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, 2 अक़साम हैं। इसम ज़र्फ़े मकान। मकान का मतलब यानी जगह को ज़ाहिर करे। मसलन मस्जिद, मदरसा, घर, स्टेशन, चिड़ियाघर, सब्जी मंडी, नमकदान, शफाखाना, ये सब क्या हैं, ये ज़र्फ़े मकान की मिसालें हैं, इनको अंडरलाइन करें। और फिर है ज़र्फ़े ज़मा। ज़मा का मतलब ज़माना, ये ज़माने को ज़ाहिर करते हैं, जैसे सुबह है, शाम है, दोपहर है, दिन है, लम्हा, साल, महीना, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं वो इसम ज़र्फ़े ज़मा हैं। इस पर स्टूडेंट्स आप डेट लगाएं, इनको अंडरलाइन करें और 1 से 2 या 3 बार जो है इसको बार बार पढ़ें, ताकि आपके जहन में ये सारे MCQs जो हैं वो प्रिपेयर हों और MCQs को आप सोच समझकर जो ग्रामर के MCQs हैं उसको बहुत ही कीनली स्टडी करके उसकी लर्निंग करें, ताकि ये आपके जो मार्क्स हैं वो किसी भी तरह जो है उनकी डिडक्शन ना हो सके। मेरा ख्याल है आज का जो लेक्चर नंबर 24 है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा।
तो इसको स्टूडेंट्स खूब अच्छे तरीके से अशार को भी याद करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।